विवेक विहार का बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल, इसको अस्पताल कहना ही गलत होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या थी। इस जलते ताबूत में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस समय हो गई है। यहाँ पर 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई जलकर, क्योंकि इसके नीचे अवैध तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का अवैध कारोबार चल रहा था। लेकिन असल में जो ये जलता ताबूत जो अस्पताल के नाम से चल रहा था, ये दलालों के ऊपर डिपेंड करता था। अलग अलग अस्पतालों में अगर कहीं पर भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको ये कहा जाता था उसके परिजनों से कि इस बच्चे के पेट में पानी भर गया, या फिर इसको निमोनिया ज़्यादा है, या फिर इसको ऐसी समस्या है कि इसको आईसीयू में रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप के लिए अपने बच्चे की ज़िंदगी बेहद ज़्यादा कीमती होती है, लिहाजा माँ बाप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं और उस समय डॉक्टर के कहे मुताबिक ही माँ बाप चलते हैं। जिसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा ही इस सेंटर से संपर्क किया जाता था और यहाँ से तुरंत ही एक एम्बुलेंस लेकर कोई भी आ जाता था। यहाँ एम्बुलेंस ले जाने के बाद वहाँ से बच्चे को बिठाकर यहाँ एडमिट कर लिया जाता था। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को आईसीयू की ज़रूरत है और उनके अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं है, तो आईसीयू में कहाँ रखना होगा। डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया, जहाँ बच्चा पैदा हुआ है डॉक्टर के ऊपर भरोसा होता है या वहाँ के स्टाफ के ऊपर भरोसा होता है, और माँ बाप ने बच्चे को अपने एडमिट करा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ दलालों के ज़रिए चलता था। ये बेबी केयर सेंटर ऐसे, इसके मालिक के 4 ऐसे सेंटर दिल्ली एनसीआर में मौजूद थे जो कि अब इस आगजनी के बाद बंद हुए हैं, और वहाँ सभी में यही काम चल रहा था। यहाँ पर बच्चों का खून चूसने वाले राक्षस वैम्पायर रहा करते थे, क्योंकि एक बच्चे से 15,000 रुपये एक दिन का चार्ज लिया जाता था। 15 दिन के तक 20 दिन तक भी बच्चों को यहाँ रखा जाता था, और लेकिन बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल का एनओसी 31 मार्च को ही एक्सपायर हो गया था। दूसरी बात ये कि अस्पताल के पास यहाँ पर सिर्फ 5 बेड लगाने की परमिशन थी, लेकिन 12 बच्चों को यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, नवजात बच्चों को रखा गया था। उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाइए। अस्पताल के नवजात डॉक्टरों को जो इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर देने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ थे ही नहीं। जो यहाँ पर डॉक्टर थे वो क्वालिफाई नहीं थे। उनके पास BAMS की डिग्री थी, आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद का इलाज करने वाले डॉक्टर थे, जो यहाँ पर छोटे बच्चों को आईसीयू की केयर दे रहे थे। आग लगने की स्थिति में अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, फायर फाइटिंग के इंतज़ाम नहीं थे, और फायर के दौरान, आग लगने के समय कोई एग्ज़िट का इंतज़ाम नहीं था। ऊपर से तुर रहा ये कि नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। अब समझिए इस बात को कि दलालों के ज़रिए बच्चे को यहाँ लाया जाता था। उन दलालों को मोटी कमीशन ये अस्पताल दिया करता था। इसको अस्पताल कहना भी अपने आप में एक शर्म का विषय है, लेकिन इसका नाम ही अस्पताल है तो बोलना पड़ेगा कि ये अस्पताल बच्चों को खून चूसने के लिए दलालों को कमीशन दिया करता था। और जब एक बार बच्चा यहाँ पर आ जाता था तब उसके बाद उसके माँ बाप को आखिरी हद तक निचोड़ा जाता था। 15,000 रुपये बिना किसी सुविधा के एक दिन के माँ बाप से वसूले जाते थे। बच्चे की केयर करने के लिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं था। हॉस्पिटल की एनओसी ख़त्म हो चुकी थी। 5 बेड की सुविधा थी और 12 बच्चों को यहाँ रख रखा था। तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर क्या होता होगा, किस तरह की उन्हें इंटेंसिव केयर मिलती होगी, किस तरह का उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता होगा। मतलब साफ है कि सिर्फ पैसा कमाने का ये धंधा बना हुआ था, दलालों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और मासूम बच्चों के साथ उनके माँ बाप का भी खून चूसा जा रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी को इसके बारे में कानो कान पहले से पता नहीं था? क्या प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल था। क्या कोई इंस्पेक्शन टीम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि FSL की टीम है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की टीम है, पुलिस की टीम है, तमाम पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं, सब यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब मासूम ज़िंदगियों के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा था, क्या उस समय कोई यहाँ पर आया? क्या किसी ने इस बारे में जांच करने की कोशिश की कि आखिर ये मासूम बच्चों का जो अस्पताल है, यहाँ पर सच में बच्चों के इलाज करने की सुविधा है या नहीं है? 4 ऐसे सेंटर दिल्ली NCR में लगातार चल रहे थे। 5 बेड के अस्पताल में 12
नवजात मासूम बच्चों का इलाज किया जा रहा था। इलाज के नाम पर उनका खून चूसा जा रहा था, उनके माँ बाप का खून चूसा जा रहा था। मासूम नवजात बच्चों का क्या कसूर था? मासूम नवजात बच्चों के साथ क्या कुछ होता होगा? परेशानी में मासूम बच्चा, नवजात बच्चा जिसको पानी भरा हुआ है, जिसको निमोनिया का असर है, उसको यहाँ पर रख दिया और सिर्फ छोड़ दिया ऐसे ही अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के सहारे, अनक्वालिफाइड स्टाफ के सहारे, और उसका यहाँ पर इलाज करने का ढोंग करते रहे और माँ बाप से 15,000 रुपये प्रतिदिन लेते रहे। बताया जा रहा है कि 7 बच्चों की मौत हुई है जिसमें से 6 की दम घुटने से, आग की वजह से मौत हुई है और एक बच्चा पहले यहाँ पर मर चुका था। अब इस बात का डिटेल कौन देगा, इस बात का आंकड़ा कौन देगा कि यहाँ पर बिना इलाज के सिर्फ पैसे लूटने के लिए जो ये अस्पताल के नाम पर कुछ खोल रखा है, जो जलता ताबूत बन गया है, यहाँ पर आप बताइए कि कौन इस बारे में डेटा देगा कि यहाँ पर कितने बच्चों की मौत हो चुकी है, ये इससे पहले कितने मासूम नवजात बच्चों की हत्या कर चुके हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि आरोपी को असली सज़ा मिल पाती है या नहीं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।